इन सब के आपसी ताल्लुकात और ताने-बाने भी सहाफ़ियों पर तशद्दुद का बाइस बनते हैं। तो क्या वजह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे अपनी रिपोर्टों में इन ताल्लुकात का ज़िक्र नहीं करते? इस हफ्ते हमारी बड़ी कहानी ज़ाहिर है वो ह्यूमन राइट्स के लॉयर का मुल्तान के अंदर कत्ल, राशिद रहमान का कत्ल, जिनको सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो ब्लास्फेमी के एक मुल्ज़िम का दिफा कर रहे थे। उनको धमकियां दी गई और उन धमकियों के बावजूद उनको ना तो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, ना ही उनकी हालत के ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो दी गई, और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने उनको उनके दफ्तर में घुस के जो है वो हलाक कर दिया। अब जैसा कि हमने सलमान तासीर के कत्ल के बाद देखा था कि इतना खौफ फैल गया माशरे में, और जो ओपिनियन मेकर्स थे माशरे के, वो इतना घबरा गए उस वाक़े से कि उन्होंने भी इसके बारे में खुल्लम खुल्ला बात करने की उन्होंने वो हिम्मत नहीं की, या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा उस सूरत हाल के अंदर। यहाँ पे भी हमने सुना कि राशिद रहमान के कत्ल के बाद पैम्पलेट बांटे गए, लोगों को डराया धमकाया गया कि अगर आपने एहतजाज किया तो आप पर भी हमला हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि ये बड़े चैलेंजेस हैं हमारे लिए इस तरह की कहानी को कवर करने में, जहाँ पर हमें सूरत हाल का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ख़बर है तो उस ख़बर को ना सिर्फ हमें ख़बर के तौर पर देखना पड़ता है, बल्कि उसका तज्ज़िया करना पड़ता है। हमें ये देखना होता है कि उसके ऊपर तबसरे कैसे हो रहे हैं, और हमें ये अपने ऑडियंस तक पहुँचाना होता है कि उसके ऊपर किस किस्म की आरा आ रही हैं और एक अमूमी तौर पर एक कैसा माहौल बन रहा है। और ये पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में करना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे वाक़यात के बाद हमें और ज़्यादा इस बात का ख़्याल आता है कि दुनिया भर के अंदर जो जिस तरह की मज़हबी इंतहा पसंदी फैली हुई है, हम वो कहानी पाकिस्तान में लेकर जाएं, ताकि पाकिस्तानियों को ये सोचने का मौका मिले कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ उनके मुल्क में हो रही है, ये दुनिया भर में फैला हुआ एक फ़साद है। बोको हराम का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ उसके अंदर, कि बोको हराम की कहानी और उसकी जो बोको हराम की तरफ से जो तशद्दुद और जो इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, वो उससे कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है जो पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं। तो क्या वजह है कि बोको हराम की कहानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो इतनी अहम नहीं है जितनी वो ग्लोबल न्यूज़ एजेंडा के लिए अहम है। तो जब हम BBC उर्दू सर्विस के ग्लोबल न्यूज़ एजेंडा की बात करते हैं, तो उसमें ये ऐसा नहीं है कि ऐसी ख़बरों की हम बात कर रहे होते हैं जिनका पाकिस्तान में हमारी ऑडियंस के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं होता। हम उस ग्लोबल न्यूज़ एजेंडे की मदद से ऐसी कहानियाँ पाकिस्तान लेकर जाना चाहते हैं जो हमारे ख़्याल में पाकिस्तानी एजेंडे को बेहतर समझने में हमारी ऑडियंस की मदद करेंगी। इसको डिफेंड करना तो इस तरह से है जैसे अपने आप को मौत के मुंह में ले जाना, क्योंकि यहाँ लोग ये देखते नहीं हैं कि आप मुलजिम के ऊपर इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा है। वो कहते हैं बस इल्ज़ाम लग गया, लिहाजा फ़ैसला करने का इख्तियार भी हमें मिल गया, और बस इसको वही सज़ा दे देनी चाहिए जो हम सोचते हैं।